कराची के इलाके सदर में सरकारी इदारे की गाड़ी के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, 6 से जायद गाड़ियां तबाह। धमाके से कई गाड़ियों और करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। तमाम सरकारी अस्पताल अलर्ट कर दिए गए। पुलिस, रेंजर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वक़्वा से शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का आइन शिकन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, मुल्क में इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो उन्हें गिरफ्तार भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान, कहा हम इमरान खान के खिलाफ केसेस नहीं बनाएंगे बल्कि उनका गंद कौम के सामने लाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मियाँ नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के फैसले की तस्दीक। जेल जाने और जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमेरिका की गुलामी तस्लीम नहीं करूंगा। मैं जेल गया तो पूरी कौम सड़कों पर होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अटक जलसे में घन घरज, इंतखाबात का फैसला होने तक तहरीक जारी रखने का ऐलान। कहा 3 स्टूजेस ने बाइडन इंतजामिया से मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया कि बड़ी मुश्किल से मईशत संभाली है, हुकूमत गई तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। अब अगर ये कामयाब हो गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इमरान साहब झूठ बोलकर किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चेयरमैन PTI के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा 4 साल तक अवाम का आटा, चीनी, घी और LNG चोरी करने वाला अब झूठ बोलकर अपने जराइम छुपाने की कोशिश कर रहा है। जितना मर्जी झूठ बोलें, 4 साल का आपका स्याह आमालनामा अवाम के सामने है, वो भूल नहीं सकते। जो अरबों रुपए की गैर कानूनी फंडिंग में पकड़ा गया, वो गैर मुल्की साजिश का झूठ किस दलेरी और ढिठाई से बोलता है। कोर कमांडर पेशावर से मुताल्लिक सीनियर सियासतदानों के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। कौमी सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है कि वो ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करे। हम काफ़ी अरसे से तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। ISPR का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ता पेशावर कोर की कमान हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में रही। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं और अफवाज को सियासत में न घसीटा जाए। आर्मी चीफ की तकर्री को बार बार मौजूए बहस न बनाया जाए। ऐसे बयानात फ़ौज के मोराल और वक़ार पर मनफी असरात डालते हैं। आर्मी चीफ को मुकम्मल न्यूट्रल, बेदाग और अच्छी शोहरत का हामिल होना चाहिए ताकि अवाम और इदारे फ़ौज को सल्यूट करें। कौमी इदारा सियासत से दूर आइनी हुदूद में रहे तो फ़ौज का मोराल बुलंद रहेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह तौर पर कहा कि फ़ौरी इंतखाबात का इनेकाद ही मुल्की मसाइल का हल है। मौजूदा मखलूत हुकूमत अकेले बड़े फैसले नहीं कर सकती। पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान की शक्ल में साजिश तैयार की गई। आज इमरान खान के पास कारकर्दगी बताने के लिए 4 सेकंड्स भी नहीं। तहरीक अदम एतमाद से कबल एक वजीर के जरिए धमकी दी गई कि फौरी इंतखाबात करवाएं वरना मार्शल लॉ नाफिज हो जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इंकशाफ। कहा हम वो गैर जमहूरी क़ुव्वतें नहीं जो इंतखाबात नहीं चाहती, लेकिन इस्लाहात से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो का स्पीकर कौमी असम्बली से इमरान खान के 3 अप्रैल के इक़दामात पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले इमरान खान मुल्की इदारों पर हमलावर हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त है। आइन और जमहूरियत पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस वापस नहीं लिया गया। FIA की ट्रायल बंद करने की अफवाहों की तरदीद, बेबुनियाद खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बयान में कहा गया कि केस में गुज़श्ता माह प्रोसिक्यूटर को तब्दील किया गया था और ये मामूल की बात है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत मुल्ज़मान को 14 मई को फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है।
PTI हुकूमत गिराने के लिए साजिश की गई। गैर मुल्की साजिश के खिलाफ तहकीकाती कमीशन बनाया जाए और उसकी सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। सदर आरिफ अलवी का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम खत सामने आ गया। लिखा कि कमीशन को मामले की तहकीकात कानून की तकनीकी बुनियादों पर नहीं बल्कि इंसाफ की असल रूह के मुताबिक करनी चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कराची में जल्द पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कराची बंदरगाह आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चंद साल में सिंध को BRT का बेहतरीन सिस्टम देंगे। शहरी बसों को अपनी मिल्कियत समझते हुए उनका ख्याल रखें। और जमात इस्लामी का कराची में बिजली की बदतरीन सूरत हाल के खिलाफ 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। 48 घंटों में सूरत हाल बेहतर न होने पर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरना देने की वार्निंग। सदर में अब से कुछ देर कबल सरकारी इदारे की गाड़ी के करीब धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जाए वक़्फ़ा पर हमारे नुमाइंदे शाहब सलमान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहब सलमान, आप इस वक्त जाए वक़्फ़ा पर मौजूद हैं, क्या मनाज़िर देख रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। शाहब सलमान से हम एक बार फिर रब्ता करेंगे। कराची के इलाके सदर में सरकारी इदारे की गाड़ी के करीब अब से कुछ देर कबल धमाका हुआ जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने सदर धमाके का नोटिस लिया है। धमाके से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अब से कुछ देर कबल कराची के इलाके सदर में वाक़या पेश आया जहाँ एक ज़ोरदार धमाका हुआ। सरकारी इदारे की गाड़ी के नज़दीक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। शाहब सलमान से हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। शाहब, अपडेट कीजिएगा। कराची के इलाके सदर में सरकारी इदारे की गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ। इंतहाई मसरूफ़ इलाका था और ये जिस वक्त धमाका हुआ ये आम तौर से 24 घंटे यहाँ लोगों की मौजूदगी होती है, ख़ास तौर पर शाम के बाद जब सरकारी इदारे जो कि तकरीबन 24 घंटे काम करते हैं उनके दफातर जो हैं यहाँ मौजूद हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की भी बड़ी तादाद यहाँ आसपास मौजूद होती है। शाहब सलमान से हमारा रब्ता बहाल हो गया है, उनसे बात करेंगे। शाहब सलमान, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर आप अपने सामने देख रहे हैं इस वक्त?